देखिए, सेंसर कंटेन्स मिलियंस ऑफ लाइट रिसेप्टर्स और फोटोसाइट्स, जो थे पिक्सेल्स वगैरह होते हैं, विच कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो भी लाइट उस सेंसर पे हम्म। कैप्चर होगा, उसको वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू आपका कन्वर्ट करेंगे, एंड देन वो जो पूरा का पूरा डेटा है वो आपके मेमोरी कार्ड में जाके रिकॉर्ड होगा। The magnitude of the charge is proportional to the intensity of the light, and more light that hits that particular photosite, the stronger an electrical charge it produces. सिंपल, अगर उसको हम लोग इमेजेस के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे सेंसर दिखाई देगा। हर कैमरे के अंदर एक एक सेंसर होता है, छोटा बड़ा। कुछ एपीएससी होगा तो एपीएससी का साइज छोटा होगा, फुल फ्रेम में होगा तो बड़ा होगा। सिनेमा कैमराज होंगे तो उसमें और लार्ज साइज फॉर्मेट के सेंसर्स हम्म। होते हैं। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग हम्म। बात करते हैं सेंसर के रेजोल्यूशन की। जी। कि अभी जैसे आपका मैकबुक है, तो उस हम्म। मैकबुक पे आप ऊपर जाओगे तो आपको सेंसर का रेजोल्यूशन आता है। आप माफ कीजिएगा, आपके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन आपको दिखाई देगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरा डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। ये डिस्प्ले है जिसका 1920 x 1080 रेजोल्यूशन है। करेक्ट। यहाँ पे आपका जो रेटिना वाला है ठीक है। उसका शायद ज़्यादा डिस्प्ले का रेजोल्यूशन होगा। तो अगर मैं काउंट करता हूँ 1920 x 1080, तो टोटल मेरे जो छोटे छोटे पिक्सेल्स है जो मेरे स्क्रीन के ऊपर है, वो इतने सारे हैं, 20,73,600। इतने पिक्सेल्स जो है मुझे हेल्प कर रहे हैं वो इमेज को क्रिएट करके दिखाने के लिए। करेक्ट। वैसे ही सेंसर के अंदर होता है कि सेंसर का जो रेजोल्यूशन है, अभी ये जो फुल फ्रेम में है एंड क्रॉप सेंसर, ये कैसे बनते हैं। तो पहले के हम्म। जमाने में जो फिल्म थी ना, आपकी जो मैंने फिल्म के बारे में आपको बताया था, हम्म। फिल्म जो थी आपकी 36x24, 36x24 की फोटोग्राफी की जो फिल्म थी, तो ये फिल्म के ऊपर जब इमेज रिकॉर्ड की जाती थी तो 35 mm की फिल्म होती थी ये वाली। लेकिन उसके अंदर जो इमेज हम्म। रिकॉर्ड होता था, वो इमेज का साइज कितना था, तो 36 mm ऐसा ओरिजेंटल एंड 24 mm ऐसा वर्टिकल। करेक्ट। तो इमेज जो हम्म। रिकॉर्ड होती थी उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड होती थी। अब जब सेंसर से वो फिल्म से जब सेंसर के अंदर आ रहे थे, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि सेंसर बनाए तो किस साइज के बनाए। बिकॉज कैमरा हम्म। के ऑलरेडी मॉडल्स उतने ही साइज के थे ना, तो लेंसेज भी उस प्रकार से बनाए गए थे। तो उन्होंने क्या किया, हम्म। उन्होंने जो फिल्म का साइज है वो सेम रखा। दैट इज द आपका जो फुल फ्रेम, एक आइडियल उन्होंने बनाया, आइडियल एक सेंसर बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया फुल फ्रेम। ओके, ये वाला जो फिल्म के साइज का सेंसर था, सेम उसका जो डायमेंशन है 36x 24 mm। यहाँ पे आपको ऊपर साइज दिखाई देगी, 36x 24 mm। अब उन्होंने क्या किया हाँ। कि जो वन फुल फ्रेम वाला एक सेंसर बनाया हुआ है, उसका अपना एक हम्म। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा। अब जैसे गाड़ियों में होता है, एसयू भी अवेलेबल है, नॉर्मल भी अवेलेबल है, और 50 करोड़ वाली भी गाड़ी रहेगी, 5 करोड़ वाली भी होगी, 50 लाख वाली भी होगी, और 2 लाख वाली भी होगी, डिपेंडिंग अपॉन परचेसिंग पावर ऑफ अ कस्टमर। तो उन्होंने उसी सेंसर को जो बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, इसी वजह से कैमरा कॉस्ट भी अपनी अलग आ रही थी, तो उन्होंने अलग अलग सेंसर के साइजेस बनाए। उससे अगर छोटा रहेगा तो उसको अलग नाम दिया, जो स्टैंडर्ड है उससे अगर बड़ा रहेगा तो उसको अलग नाम दिया। तो जब फुल फ्रेम है, फुल फ्रेम से जो एपीएस आप देखते हो, जो अभी हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं, वो 1.5 गुना छोटा होता हम्म। है। अगर आप साइज वाइज देखोगे, इसका साइज है 36x 24, इसका साइज है ट्वेंटी हम्म। फोर इंटू सिक्सटीन एम एम। तो जो एपीएस हम्म। कैमराज है, उसमें क्या किया उन्होंने, फुल फ्रेम के सेंसर में से छोटा पार्ट निकाल के एक छोटा सेंसर बनाया, ताकि इमेज तो रिकॉर्ड ठीक हो है। लेकिन प्राइस कम हो हम्म। जाए। तो हम जब ओके। कंपैरिजन करेंगे, देर इज समथिंग विच वी कॉल्ड इट एज अ क्रॉप फैक्टर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रॉप फैक्टर, ये वाला। हम्म। हम्म। सो हम्म। हर पर्टिकुलर साइज का जो सेंसर होगा उसके लिए सर्टन क्रॉप फैक्टर अप्लाई होता है। अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपल इतना ध्यान हम्म। में रखिए कि अगर फुल फ्रेम का एक सेंसर एक है, तो आपका जो क्रॉप सेंसर रहेगा वो 1.5 गुना छोटा रहेगा उससे, साइज वाइज। ठीक है। ठीक है। अब उसमें दो आते हैं नेहा जी। कैनन जो कंपनी है, कैनन कंपनी का जो हम्म। क्रॉप फैक्टर है वो 1.6 का है। एंड ओके। निकॉन, सोनी, पैनासोनिक, लुमिक्स, रेस्ट जितने भी है उनका सबका अप्लाई होता है 1.5। तो अगर कैनन ओके। कंपनी का, मेरा फुल फ्रेम कैमरा है, कैनन कंपनी का क्रॉप सेंसर कैमरा है, तो उसका जो क्रॉप होगा वो 1.6 टाइम्स छोटा रहेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। ठीक है। अब ठीक ये है। हमको हेल्प होता है जब लेंसेज यूज करते हैं, क्योंकि अगर मैं क्रॉप सेंसर की लेंस फुल फ्रेम कैमरा पे लगाऊंगा तो वो अलग प्रकार से बिहेव करती है। जैसे अगर मैं जीप का टायर ट्रक को लगाऊंगा तो नहीं चलेगा ना, वो अलग। तो ये हम्म। लेंसेज को यूज करने के लिए ये क्रॉप फैक्टर होना बहुत जरूरी, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है।
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? आई हैव अ क्वेश्चन हियर। हाँ जी, हम्म, ये मुझे बोलिए। समझ में आया। करेक्ट। सो प्रैक्टिकली इसमें सी मैंने एक ही पिक्चर एक फुल फ्रेम कैमरा से लिया, और वो करेक्ट। सेम पिक्चर जो है मैंने से अपना एपीएससी से लिया। करेक्ट। तो एज अ लेमैन उस दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस क्या होगा, होता क्या मतलब? है कि जब आप फुल फ्रेम कैमरा यूज करते हो तो आपका जो एरिया ऑफ कवरेज है वो बढ़ जाता है, साइमल्टेनियसली आपको बैकग्राउंड ब्लर कम मिलता है। अगर लेमैन आप देख रहे हो तो लेमैन में अभी अब फर्क पड़ता है। अब देखिए, ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है, राइट? हम्म। अच्छा, आपको इमेज दिखाई दे रहा है। अब होता क्या है कि जब आप एक पर्टिकुलर लेवल पे खड़े हो, जैसे आप और मैं एक सेम जगह पे खड़े हुए हैं, आपके पास भी हम्म। सेम लेंस अवेलेबल है 100 mm की, सब्जेक्ट भी हम्म। सेम है, और मेरे पास भी 100 mm की लेंस है, सब्जेक्ट सेम है, तो दोनों का एंड डिस्टेंस हम सेम सेम रहेगा। लाइन पे खड़े हैं। सेम लाइन पे खड़े, कुछ भी चेंज नहीं है, सब्जेक्ट सेम है आपके लिए। मेरे पास हम्म। कैमरा जो है उसमें मेरे पास लेंस भी सेम है, आप सेम डिस्टेंस से आप हम दोनों उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन हम्म। अगर मैं एपीएस कैमरा से कैप्चर करूंगा तो जो फील्ड ऑफ व्यू है ना, फील्ड ऑफ व्यू वो छोटा होता है, क्रॉप होता है ना, क्योंकि अभी जो फुल फ्रेम है वो आई कैन सी सिंपल दैट। था या। एंड जो एपीएस है वो क्रॉप होता है। तो आप अगर फुल फ्रेम को देखते हो तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इतना एरिया कैप्चर होने वाला है। ठीक है, जैसे उन्होंने किया है राइट। एग्जाम्पल पोर्ट्रेट का कि 110 mm पे उन्होंने रखा था फोकल लेंथ, और सब्जेक्ट जो था कम से कम 2-3 मीटर उनसे दूर था। तो फुल जी। फ्रेम में इमेज कैप्चर होगी वो इतनी कैप्चर होगी। अगर आप हम्म। बैकग्राउंड देखोगे तो फुल फ्रेम का बैकग्राउंड स्लाइटली ज्यादा ब्लर नहीं है, ब्लर है। बेटर है या। करेक्ट। हम्म। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एपीएससी की, तो एपीएससी में इमेज को क्रॉप कर दिया कैमरा ने, बिकॉज जो लाइट राइट। आ रहे थे उसको क्रॉप कर दिया, तो सेंसर उसका पे उतना ही आया। फोरहेड तक ही कैप्चर हुआ है और पूरा चेस्ट हम्म। कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन बैकग्राउंड अगर आप राइट। देखोगे तो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्लर है। करेक्ट। हम्म। वही अगर मैं बात करता हूँ आपके जी। मीडियम फॉर्मेट एमएफ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मीडियम हम्म। फॉर्मेट जो है, इस मीडियम फॉर्मेट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरा सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, राइट? साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड जो है वो ज्यादा क्लियर है, ब्लर नहीं है। क्लैरिटी भी है। तो राइट। बैकग्राउंड भी इसमें, क्योंकि इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड आपको बहुत ज़्यादा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है, छोटा नहीं मिलता। इसकी वजह से आपको बैकग्राउंड इतना ब्लर नहीं मिलेगा जितना एपीएससी में मिल रहा था। लेकिन अगर तीनों की इमेज क्वालिटी आप देखोगे तो मीडियम फॉर्मेट की जो इमेज क्वालिटी इतनी हाई रेजोल्यूशन रहेगा कि आप उसको 200 300 400 फीट का भी आप पोस्टर निकालते हो तो भी आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। वही अगर फुल फ्रेम की बात करते हो तो फुल फ्रेम में आपको एक डिसेंट मिलेगा, उसको भी आप अच्छे से पोस्टर्स निकाल सकते हो। एपीएससी जो है, एपीएससी में आपको डेप्थ ये भी दिखाई देगा, इसका जो चेहरा है थोड़ा सा फ्लैटिश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चेहरे में थोड़ी सी डेप्थ है, 3Dनेस आएगा, यहाँ पे और ज्यादा आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो ये फर्क पड़ता है सेंसर का। मीडियम फ्रेम में ऑल्सो जो पीछे की वेजिटेशन है ना, आप वो भी बता पा रहे हो कि कौन सी करेक्ट। वेजिटेशन आगे है, क्या एग्जैक्टली। पीछे है। बाकी दोनों फोटोज में वो फ्लैट है। फ्लैट आ या। रहा है वैसे। जैसे हाँ। अभी कुछ एग्जांपल हम लोग देखते राइट। हैं, शायद मेरे पास इमेजेस होंगे। तो हमने पहले कुछ शूट किए थे मेरे गुरुजी के साथ मिलके। सो वहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये मीडियम फॉर्मेट का काम था जो हम लोग ट्राई करते हैं। अभी जैसे दिस इमेज, अब ये हाई रेजोल्यूशन इमेज है, लेकिन ये अभी जेपैक फाइल मेरे पास है। हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है कम से कम 1-2 GB का एक इमेज होता है। तो ये जो कमर्शियल काम है, अब ये जब शूट हो रहा था तो डेफिनेटली इसको फुल फ्रेम कैमरा पे नहीं, मीडियम फॉर्मेट पे लिया था। तो आप देख सकते हो कि जो शार्पनेस वगैरह है वो कैसे आएगा पूरा, डिटेल्स आप कैप्चर डिटेल्स एंड ऑल। अब ये बेसिकली मास्टरपीसेस है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का काम होता है, आर्ट डायरेक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। हाई लेवल फैशन शूट्स कह सकते हो आप। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं दिस वन, अब ये आपका बहुत ही ज़्यादा आपको ब्रिज को कैप्चर किया है उन्होंने, लेकिन आर्किटेक्चर किस प्रकार से कैप्चर किया है वो आप देख सकते हो, पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये ब्रिज है। उसके बाद में अगर मैं फूड के कुछ इमेजेस देखता हूँ इंटीरियर के, तो फॉर एग्जांपल ऐसे वाले कुछ शॉट्स हैं इंटीरियर के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फुल फ्रेम में आपको डेप्थ मिलेगा, लेकिन मीडियम फॉर्मेट रहेगा तो और ज़्यादा बैकग्राउंड पीछे जाके आप शूट कर सकते हो। जो हाई लेवल वाले कैमरा होता है ना, उसमें मीडियम फॉर्मेट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ पे सो अगर आप चाहोगे। बेसिकली जो हमारा ये मैगजीन्स वगैरह के लिए जो शूट रहता है वो मीडियम हम्म, फॉर्मेट में रहता है।
यस, बिकॉज वो जो इज इट? है ना, वो जो मैगजीन्स वगैरह के लिए होता है, इतना हाई लेवल में काम होता है उनका। एंड साइमल्टेनियसली हाँ। वो जो पर्टिकुलर फोटोग्राफर्स वगैरह होते हैं, उतना पे आउट भी होता है ना, अगर ये शॉट मुझे हम्म। लेना है, इतना वाइड एंगल है, मॉडल को भी हम्म। दिखाना है, सो ये मेरे क्रॉप सेंसर पे नहीं आ सकता, फुल फ्रेम पे भी छोटा पड़ेगा, सो वी रिक्वायर अ ह्यूज कैनवस वैसे। हम्म। करेक्ट, ह्यूज कैनवस मतलब कि वो शॉट ही उस प्रकार से दिखना चाहिए। अभी ये देखिए यहाँ पर उन्होंने उसके टेक्निकल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि ये शॉट लेते वक्त उन्होंने 240 mm का फोकल लेंथ रखा हुआ है, ISO 200 रखा हुआ हम्म। है, कैमरा है फेज 1, मॉडल है IQ3, 100 मेगापिक्सल का आर्क जो है उनका मॉडल नंबर है। लेंस, हम्म। माफ कीजिए, लेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, 240 mm f4.5, ये आपको लेंस दिखाई हम्म। दे रहा है। वो शटर स्पीड आपकी 1/125 सेकेंड है। अपर्चर F20 का रखा है उन्होंने, जबकि बहुत ही हम्म। ज्यादा अपर्चर स्लो होता है वैसे। तो ये वाले शॉट्स होते हैं। डेप्थ एंड मोल, बहुत सारी अलग अलग चीजें आती है उसके अंदर। करेक्ट, ये समझा आपको, यहाँ तक समझा? हम्म। तो ये वाले जो है ये आपके, यस। अभी ये हाई लेवल जो फैशन शॉट्स वगैरह है, ये सेम उसी के लिए शूट किए जाते हैं अलग अलग। उसके हम्म। बाद में अभी हम लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे थे, APS-C, APS-H हमने देखा, फुल फ्रेम देखा, मीडियम फॉर्मेट देखा, अलग अलग कैमरास देखे। अब उसके साथ हम्म। में नेक्स्ट हम लोग पकड़ते हैं पेंटाप्रिज्म। यहाँ तक समझ आ गया ना, सेंसर हम लोग को क्लियर हो गया कि सेंसर आपको क्यों आ गया जरूरी है है जी। समझना।